president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. The Live TV, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मोदी जी के यूएसए के अमेरिका के दौरे को ऐतिहासिक बताने में। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में हमारी तरफ से कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, जैसे उनको मानो ऐसा स्वागत मिला ही नहीं हो। कुछ ऐसा हुआ जैसे पहली बार हो रहा हो, ये गोदी मीडिया बता रहा है। लेकिन गोदी मीडिया के सारे काम काज पे, किए कराए पे पानी फेर दिया है बराक ओबामा के एक इंटरव्यू ने, जो कल हुआ था। और उस इंटरव्यू में जो बराक ओबामा ने कहा है, जो यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन भी उन्हीं की पार्टी से आते हैं और उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट थे उससे पहले। और आप हम सब जानते हैं कि जो बाइडेन और ओबामा के आपस की संबंध एक पार्टी में रहते हुए कितने अच्छे हैं। ओबामा ने जो इंटरव्यू में कहा है उससे एक नई बहस छिड़ गई है और उस इंटरव्यू के उस कथन को की वजह से यहाँ पर जितने भी मोदी समर्थक अनभक्त हैं वो ओबामा को गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको बुरा भला कह रहे हैं, जो बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप भी हैरान होंगे सोचकर, आपके अंदर भी जिज्ञासा होगी कि ऐसा क्या कह दिया है कि ओबामा ने कि एक स्टेटमेंट ने पूरे गोदी मीडिया के किए कराए में पानी फेर दिया। असल में ओबामा ने वो बात रख दी है, एथेंस में है, ग्रीस में। ओबामा जब मोदी जी यूएसए में है और एथेंस ग्रीस में उन्होंने एक साक्षात्कार जो दिया है, एक इंटरव्यू एक बड़ी पत्रकार को, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मैं मोदी से बात करता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी बहस का एक अहम हिस्सा ये होता कि भारत में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक के उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर मैं चर्चा ज़रूर करता। मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ, फिर उसके बाद तफसील में यानी विस्तार के अंदर इसी बात पे चर्चा करूँगा आपसे कि क्यों एक नई बहस छिड़ गई है ओबामा के इस इंटरव्यू के बाद से, और क्यों ये बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है जिस पर बाइडेन ने भी कुछ कहा है। पहले आप ये वीडियो का एक अंशभाग देखिए। The president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. क्योंकि CNN का वीडियो है, मैं बहुत कुछ नहीं लगा सकता हूं। अगर आप सुनना चाहें तो विस्तार से ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, यूट्यूब, तमाम जगहों के ऊपर है जहां आप इसको सुन सकते हैं। और आपको खुद सुन के हैरानी होगी कि गोदी मीडिया आपसे इतनी बड़ी बात को छिपा रहा है जो एक बड़ा विषय है। और ये पूरी यूएसए का जो ट्रिप है उसका एक सारांश के तौर के ऊपर हम देख सकते हैं कि अगर आप उसको समराइज वे में देखें तो ये सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कहता है। इसके अंदर ओबामा ने जो बात कही है वो कही है कि जो बाइडेन राष्ट्रपति जो हैं वो चर्चा करें तो उनको ज़रूर चर्चा करना चाहिए किस तरह से अल्पसंख्यक मुस्लिम जो हैं, हिंदू बहुल भारत में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। और साथ में उन्होंने आगे जोड़ा कि इफ आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद पीएम मोदी, अगर मेरी कोई बातचीत होती प्राइम मिनिस्टर मोदी से, जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, तो मैं ज़रूर मेरी बहस का ये एक अहम हिस्सा होता कि वो अगर भारत के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेंगे, अगर उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा संभावना है कि ये मुमकिन नहीं है वो भारत को एक जोड़ कर रख सकें। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो देयर अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इंडिया एट सम पॉइंट स्टार्ट्स पुलिंग अपार्ट। भारत बिखरने लगेगा अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, और ये भारत के इंटरेस्ट से के मुखालिफ बात होगी। ये बराक ओबामा ने कहा है, जिसके बाद से हंगामा हो गया। और हंगामा छिड़ना स्वाभाविक भी है क्योंकि ये चर्चा का विषय एक महत्वपूर्ण होना चाहिए था। जिन्होंने इंटरव्यू किया है इनका नाम है क्रिस्टियान अमनपोर। ये बड़ी पत्रकार हैं CNN की, और इन्होंने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, जस्ट सैट डाउन फॉर एन एक्सक्लूसिव with President Barack Obama in Athens to discuss the future of democracy at home and abroad। लोकतंत्र के ऊपर ही वो चर्चा करने बैठी थी, कैसे यूएस के लोकतंत्र और यूएस से बाहर जो दुनिया में लोकतंत्र है उसके ऊपर। तो ये बड़ा विषय है जिसके अंदर ये सारी की सारी बातें सामने आई। और इसकी टाइमिंग ऐसी है कि वहाँ जो बाइडेन स्वागत कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, और उसी दौर के अंदर पूर्व राष्ट्रपति, वो भी जो बाइडेन के जो राष्ट्रपति रहे हों, एसडीपी, जिनके साथ जो बाइडेन ने काम किया, और जो बाइडेन का और उनके संबंध किसी से छुपे नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बाइडेन के लिए प्रचार करने से लेकर जो बाइडेन का जो नामांकन है, जो बाइडेन का जो चुनाव है, उस पूरे के पूरे में एक अहम भूमिका निभाने वाले
बराक ओबामा, क्योंकि उन्होंने जो बाइडन को सबसे पहले अपना उपराष्ट्रपति भी चुना था, एक ही पार्टी से आते हैं। अगर ये कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो इक्वेशन है वो बराक ओबामा और जो बाइडन का है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होगी। आप खुद सोचिए कि मोदी जी का वो इंटरव्यू भी चर्चा में है जो अक्षय कुमार जी को दिया था, मजाकिया इंटरव्यू कह लीजिए, बच्चों जैसा इंटरव्यू कह लीजिए, जिसके अंदर आम कैसे खाते हैं, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई थी। उसी के अंदर उन्होंने कहा था कि मेरे ओबामा के संबंध तू तड़ाक वाले हैं। और आज उन्हीं ओबामा ने जिस तरह से एक बात छेड़ दी है वो बहुत बड़ा विषय है कि आज अगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो फ्रिंज एलिमेंट्स कहलाते हैं वो अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, तो ये नहीं है सोशल मीडिया का दौर है, वो पूरे की पूरी बात कहाँ तक जा रही है आप उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बराक ओबामा तक भी अगर ये बात है, दुनिया में किससे छिपी होगी, ये बहुत बड़ा विषय है। लिंचिंग को लेकर हो, जय श्री राम के नारे लगवाने को लेकर हो, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर हो, या फिर बुलडोज़र से घरों को गिराने की बात हो, हर एक का केंद्र बिंदु अल्पसंख्यक है। और उसी को लेकर जो राजनीति करने के लिए बहुसंख्यक से लड़ाया जा रहा है वो सब तक पहुंचती है बात और चर्चा का विषय बनता है। यहाँ तक उन्होंने कहा, शांतनु ने जो वीडियो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, इफ़ मोदी डू नॉट प्रोटेक्ट इंडिया एज माइनॉरिटी, इंडिया विल कोलैप्स एज अ नेशन। अगर मोदी भारत के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेंगे तो भारत एक देश के तौर के ऊपर टूट जाएगा। ये किसने कहा है? पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। तस्वीरें जिनकी आप जो बाइडन के साथ देख सकते हैं, जो बाइडन और उनको लेकर जिस तरह का इक्वेशन है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो जो बाइडन कुछ सीमाओं के चलते अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें रह के चर्चा करेंगे, तो उन्हीं के पूर्व में बॉस रहे ओबामा और उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो जो बाइडन की बातों से अलग नहीं है। आप सोच सकते हैं। इसीलिए रॉयटर्स एशिया ने लिखा कि बाइडन सेज विल टॉक ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ विथ मोदी। मोदी से मैं मानव अधिकार की और ज़मीन के कानून की जो बात है वो करूँगा। आप खुद सोच लीजिए, ये बड़ा विषय। और बड़ा विषय इसलिए भी है क्योंकि आज की तारीख के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप तक सीमित नहीं रहती हैं। अगर बराक ओबामा ने इतनी बड़ी बात कही है तो ये सही में वाकई में बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा विषय चर्चा का बन चुका है दुनिया भर के अंदर। CNN को एक ऐसा इंटरव्यू उसी समय पर देना ओबामा का जिस समय वो छुट्टियां मनाने के लिए घूमने फिरने अपने फैमिली के साथ एथेंस गए हैं, ग्रीस गए हैं, और उसी दौरान जब मोदी जी का दौरा उनके गृह क्षेत्र में, उनके होम कंट्री के अंदर अमेरिका में होता है और उन्हीं की पार्टी के प्रेसिडेंट उनको होस्ट कर रहे होते हैं व्हाइट हाउस में, जिस व्हाइट हाउस में वो रह चुके हैं 2 टेन्योर्स 8 साल। तो उसी दौरान ये बात का आना जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनता है और आज दुनिया में एक नई बहस इससे छिड़ जाती है। जो अनभक्त मोदी जी के समर्थन के अंदर कुछ का कुछ लिख रहे हैं वो भी सोचे कि हम अपने नेता की छवि को धूमिल कर रहे हैं या हम अपने नेता की छवि को और बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई भी सवाल उठता है तो वो हम सब की अस्मिता से जुड़ा है, लेकिन ऐसे हालात क्यों बने ये सोचना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।